परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान नरः नाना उग्र यातनात् नेयात्। तो परीक्षित महाराज की जो है करुणा फूट पड़ी, नरकों का बहुत विस्तृत वर्णन सुना। तो 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया। तो उसको सुन करके कि इस प्रकार के पाप करने से पापी को इस प्रकार की यातना मिलती है, तो बड़े विस्तार से वर्णन किया। तो जब ये वर्णन सुना परीक्षित महाराज ने कि वो जो है यमदूतों के द्वारा लाया जाता है पापी को और बलपूर्वक लाया जाता है, तो वो जो है मतलब ये सोचने लगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि कोई व्यक्ति नरक में जब लाया जा रहा है उस समय उसको जो है उसकी रक्षा होगी। तो सुखदेव गोस्वामी नहीं, संभव नहीं, क्योंकि अगर मृत्यु के पहले उसने प्रायश्चित नहीं किया तो मृत्यु के समय अब जो है कुछ उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। लेकिन परीक्षित महाराज जो है मतलब पीछे पड़ गए कि नहीं कोई बताइए उपाय, कुछ उपाय बताइए, क्योंकि प्रायश्चित की विधि तो क्या संभव नहीं है। प्रायश्चित की विधि से व्यक्ति किसी एक पाप का प्रायश्चित कर लेता है, और कितने पाप हो रहे हैं अभी तो इस समय, पापों का ही जीवन, पूरा जीवन में पाप ही पाप हुई। प्रायश्चित करने से तो एक पाप का प्रायश्चित होता है, और वो भी बहुत लंबा प्रायश्चित होता है। और प्रायश्चित के बाद भी जो है हृदय की जो वासना शुद्ध नहीं होती है, तो पाप करने की जो वासना है वो बनी रहती है, हृदय की शुद्धि होती नहीं है, तो फिर से पाप करता है ना। तो हाथी स्नान किस तरह है, वो जो है जो प्रायश्चित है वो तो हाथी के स्नान की तरह है ना। तो ये संभव नहीं है। तब जो है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंति कार्तनेन निहारे में भास करा। तब पर से सुखदेव गोस्वामी देख लेते हैं कि परीक्षित महाराज बड़े पक्के हैं कि नहीं, आप कुछ ऐसी विधि बताइए, कुछ ऐसी विधि बताइए कि पापों से भी कोई व्यक्ति मुक्त हो जाए और पाप की वासना से भी मुक्त हो जाए। तब सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखो ऐसा भी एक शिष्य है जो कि इतनी जिज्ञासा कर रहा है कि क्या है कोई ऐसी शक्तिशाली विधि। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और जो अजामिल की कथा है इस कारण से आई, परीक्षित महाराज के बहुत आग्रह करने पर ही अजामिल की कथा जो है निकल के आई। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा बताते हैं। और अजामिल का क्या है, उसने कोई प्रायश्चित नहीं किया, उसने कोई प्रायश्चित नहीं किया। वो तो केवल अपने पुत्र को नारायण नाम पुकारता था, तो वो भी नहीं सोचता था कि मैं कुछ प्रायश्चित कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं सोचता था। और अंत काल में भी उसके मुंह से जो है नारायण नाम निकला तो अपने पुत्र के ही लिए निकला। वो कोई भी उसने जो है वो नहीं, मतलब उसने विचार किया। उसको जो है जब यमदूत आए रहने के लिए, तो उसका अभ्यास था अपने पुत्र को नारायण नाम से पुकारने का, तो अपने पुत्र को लिए ही नारायण नाम पुकारा उसने। और नारायण नाम के जो 4 अक्षर, केवल 4 अक्षर उसने उच्चारण किए, बाकी उसमें और कोई गुण नहीं था। किसी सोचा हो कि भाई भगवान नारायण हैं, वो जो है उनके कैसे गुण हैं, उनकी कैसी लीलाएं हैं, उनका कैसा रूप है, तो उसने तो नारायण का कुछ भी नहीं, केवल नारायण नाम के 4 अक्षरों का उच्चारण किया था। और नरक में ले जाया जा रहा था उस समय उसने किया। तो ये नाम की इतनी शक्ति, इतनी महिमा जो श्रीमद् भागवत ने दी है, वो बड़ी प्रैक्टिकल है, इतनी प्रैक्टिकल है नाम की महिमा, है ना। तो परीक्षित महाराज की जो है जो चिंता है, तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव का ये स्वाभाविक गुण है, वैष्णव का स्वाभाविक गुण है ना। जैसे कि जनक महाराज जो है वैकुंठ जा रहे हैं, और उनका विमान जो है उनको वैकुंठ ले जा रहा है, लेकिन वो विमान जो है नरक से होते हुए निकल रहा है। अब नरक में जो पड़े प्राणी हैं, यातना भोग रहे हैं, तो वो जो है बड़ी चीख कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यातना में बड़ी चीख चिल्लाहट कर रहे हैं। और जनक महाराज जो है वहाँ रुक जाते हैं, पापियों को यातना को देख करके अपने विमान को रोक देते हैं। और पापी लोग कहते हैं कि आप रुके रहिए, आप यहीं रुके रहिए,
आपको देख करके हमारी जो यातना है वो हमें राहत मिल रही है, आप रुके रहिए। तो जनक महाराज जो है वहाँ रुक जाते हैं और यमराज कहते हैं, अरे आप जो है महाराज आप वैकुंठ जाइए, आपको क्या करना है? देखो ये जो पापी इसने ये पाप किया, ये पापी सब पापों का वर्णन किया, ये इसलिए यातना भोग रहा है, इसने ये पाप किया, इसने ये पाप किया। जनक महाराज कहते हैं कि देखिए मैं तो अब सहन नहीं कर सकता, मैं तो नहीं जा सकता वैकुंठ, इनको ऐसी यातना में देख करके मैं वैकुंठ नहीं जा सकता। तो आप बताइए कि इनको जो है कैसे इनकी यातना जो है मतलब दूर हो सकती है, आप बताइए, कुछ उपाय बताइए, इन सब पापियों को जो है मुक्त करना है। तो यमराज कहते हैं था अगर ऐसी बात है तो आपने जो है अपने जीवन काल में एक बार जो है सवेरे उठ करके सो करके जब आप उठे थे तो आपने राम का नाम बोला था, तो आपको वो पुण्य आप इनको दे दीजिए तो नरक की यातना से मुक्त हो जाएंगे। तो जनक महाराज कहते हैं कि मैं तो अपने पूरे जीवन भर के पुण्य दे रहा हूँ, मैं अपने पूरे जीवन के भर के पुण्य दे रहा हूँ, इनको जो है नरक की यातना से मुक्त हो जाए। हरि बोल। तो अब जनक महाराज का जीवन भर का पुण्य है तो वो तो सब के सब वैकुंठ चले गए। अब तो जितने पापी थे सब वैकुंठ चले गए और जनक महाराज जो है अब वहाँ रुके हैं। तो यमराज कहते हैं कि महाराज अब आप क्यों रुके हैं, आप जाइए। तो जनक महाराज बोले मैंने तो अपना सब पुण्य दे दिया इनको, अब मैं यहाँ नरक में रहूँगा, अब मुझे नरक की यातना अब तो मुझे भोगना है और मैं यहाँ रुका हूँ। यमराज कहते नहीं महाराज आपका पुण्य दोगुना हो गया है, आपने इन पापियों को जो अपना पुण्य दिया उससे आपका पुण्य दोगुना हो गया है। तो जनक महाराज कहते हैं अच्छा तो ये बताइए कि कौन से पाप के कारण मुझे नरक दिखाया गया, मैंने कौन सा ऐसा अशुभ कर्म किया था कि मुझे नरक देखने को लाया गया। तो यमराज कहते हैं आपका जो है दोष ये बन गया था कि घास चरती हुई गाय को आपने जो है रोका था। अब किसी कारण से रोका हो जाता है तो किसी कारण से आपने रोका था घास चरती हुई गाय को, तो आपको इस कारण से नरक दिखाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि वैष्णव जो है अगर देखते हैं कि लोग जो है इतने मतलब कष्ट में हैं तो वो जो है क्या होता है पर दुख दुखी, वो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, करुणा। और हम लोग रोज बोलते हैं संसार दावन लीढ़ रोगा त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि मैं गुरु ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कि संसार को जब देखते हैं कि दावानल में जल रहे हैं, जंगल की आग उसमें जल रहे हैं, तो ये देख करके वे जो है कारुण्य घना घनत्वम, वो जो है करुणा के बादल बन करके वो जो है जल की वर्षा करते हैं। तो जंगल की आग को बुझाने के लिए बादल ही बुझा सकते हैं बादल, और बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है, फायर ब्रिगेड से आग नहीं बुझेगी। तो वो जो गुरु हैं जो कि इस प्रकार से जो है संसार की रूपी जंगल की आग को बुझाते हैं, तो यही प्रभुपाद का कार्य है, ये प्रभुपाद का कार्य है कि आप सब लोग जो है इसी प्रकार से बादल बन करके और कृष्ण के संदेश की वर्षा करो। कृष्ण का संदेश ही जो है वो वर्षा का जल है, आप वर्षा करो। आप पुस्तकें वितरण करते हैं तो ये पुस्तकें कृष्ण का संदेश है, तो ये पुस्तकों की वर्षा करो। तो आप सब जो है बादल बनो, है ना, और वर्षा करो। और संसार के ये संसार रूपी जंगल है, उसमें आग लगी हुई है, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। कहता कहाँ जंगल है, हम तो बड़े जो है सुखपूर्वक अपने घर में बैठे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना चला रहे हैं। उनको पता नहीं है कि वो जंगल है, उनका घर नहीं है, जंगल है। और जंगल में आग भी लगी है। आग कहाँ लगी? कहते हैं आग कहाँ लगी? आग लगी है, उसमें 3 प्रकार के जो ताप हैं वो इस आग जंगल की आग के आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, 3 प्रकार के ताप में सब जल रहे हैं। तो लोग जो है नहीं समझ रहे हैं कि वो मतलब इस ऐसी दुर्दशा और दुर्गति को भोग रहे हैं, कोई नहीं समझ रहा है। लेकिन जो गुरु होते हैं उनके पास वो दृष्टि होती है कि ये लोग जो है सुखी नहीं हैं, ये लोग जो है बहुत दुख में हैं, बड़े संकट में हैं, और ये वास्तव में संसार की जंगल की आग में जो है ये जल रहे हैं। हम जल रहे हैं लेकिन मरते नहीं,
जीवात्मा जो है मरता नहीं है, नष्ट नहीं होता, लेकिन जलने का कष्ट तो भोग रहा है। 3 प्रकार के तापों में हर व्यक्ति जो है तप रहा है, कष्ट भोग रहा है, और उसको जो है केवल एकमात्र उपाय है, उस राहत पाने के लिए एकमात्र उपाय है कि आप कृष्ण के संदेश की वर्षा करो। तो ये जो है मतलब कार्य है जो कि प्रभुपाद ने दिया। और प्रभुपाद इतने से संतुष्ट नहीं कि उन्होंने कर दिया इतना बड़ा काम, नहीं, प्रभुपाद चाहते हैं आप सब लोग करो और करो, है ना। और जितना भी प्रभुपाद की दिशा में कार्य है, जितना अधिक आप बढ़ा सकते तो बढ़ाइए। जैसे भी गोवर्धन में 7500 युवाओं को जो है जो मतलब कार्यक्रम किया गया है, तो बहुत बड़ी मतलब बात है। ये प्रभुपाद के जो कार्य था, प्रभुपाद की जो इच्छा थी, है ना, तो प्रभुपाद की इच्छा की दिशा में कार्य हो रहा है ना। ये सब जो है मतलब कार्यक्रम है इस हरे कृष्ण आंदोलन के भक्तों का। तो हर भक्त के दिमाग में ये विचार होना चाहिए, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, संसार दावानल लीढलोका। तो संसार जंगल है, आप जो है ऐसी दृष्टि प्राप्त कीजिए, चक्षुदाना दिलो जयी। प्रभुपाद जो है ऐसी हमें दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, प्रभुपाद हमको ऐसी दृष्टि प्रदान कर रहे हैं कि आप जो है आप तो सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी तो पूरी दुनिया है वो संसार रूपी जंगल की आग में जो है कष्ट पा रही है। और आप जो है उनके ऊपर कृपा करें, आप उनको जो है पुस्तकें दीजिए, है ना। कोई अगर मंदिर में आता है तो उसको भी कुछ संदेश दीजिए, हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं इस दिशा में कार्य करिए कि आप जो है हमारा आज्ञा गुरु भैया कार एक देश, चैतन्य महापुरुष हमारी आज्ञा से तुम सब गुरु बनो। तो आप लोग भी गुरु हैं, अगर आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं तो भी आप गुरु का ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद का संदेश आप दे रहे हैं, आप प्रभुपाद को दे रहे हैं, तो आप भी जो है मतलब एक दूसरे से गुरु हैं कि आप जो है पुस्तक दे रहे हैं, प्रभुपाद का संदेश दे रहे हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।